नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, झारखंड में वोट की सुरक्षा के लिए राष्ट्र स्तर पर रणनीति होगी तैयार। दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हिस्सा लिया। बैठक में राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अंबा प्रसाद ने साफ किया कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर किसी भी तरह की वोट चोरी की साजिश को विफल किया जाएगा। पार्टी ने सभी जिला प्रखंड अध्यक्षों और सतर्क रहने की और मतदाता सूची की सूचियां बनाए रखने की सख्त निर्देश दिया गया है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 28 नवंबर को 10,000 युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली वर्षगांठ के मौके पर मोरादाबादी मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस खास अवसर पर सीएम स्वयं लगभग 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जिनमें सहायक आचार्य, डेंटल डॉक्टर, कीट पालक और जेपीएससी जेएसएससी से चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इसके लिए सभी संबंधित विभागों की तैयारी पूरी करके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार की जीत के बाद बड़ा अपडेट, सुदेश महतो नीतीश के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद आजसू पार्टी के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का विशेष निमंत्रण मिला है। महतो ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जीत से प्रेरित होकर अब झारखंड में भी एनडीए और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम दिखाएगा। धनबाद से बड़ी उपलब्धि, विधायक रासिना चुने गए वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ विधायक। धनबाद के विधायक रासिना को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से उनका चयन किया गया। 22 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल और 51,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करेंगे। इसके साथ ही 6 उत्कृष्ट विधानसभा कर्मियों को भी स्व कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। साहित्यिक महाकुंभ की तैयारी, राज्यपाल को दिया गया प्रांतीय अधिवेशन में शामिल होने का निमंत्रण। अखिल भारतीय साहित्य परिषद झारखंड का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर को रांची में आयोजित होगा, जिसका विषय सामाजिक समरसता है। रांची महानगर अध्यक्ष डॉक्टर राज जयंती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर इस साहित्यिक आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर डॉक्टर जयंती ने अपनी पुस्तक आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम ऋग्वेद टू गांधी भेंट की, जिसकी प्रस्तावना स्वयं राज्यपाल ने लिखी है। अधिवेशन में करीब 350 साहित्य प्रेमियों के शामिल होने की उम्मीद है। सड़क हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल, बाइक चालक की पहचान, सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना। गिरिडीह के गांडई मुख्य मार्ग पर एक दोपहिया वाहन ने महिला गुड़िया देवी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें गांडई सीएचसी पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए पहले गिरिडीह सदर अस्पताल फिर धनबाद रेफर किया गया। वाहन चालक की पहचान देवघर के मारगू मुंडा निवासी रोहित हेम्ब्रम के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शीतकालीन सत्र से पहले बड़ा फैसला, सोमेश सोरेन को मिल सकता है मंत्री पद। 5 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी है। घाटशिला उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले सोमेश सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली पड़े स्कूली शिक्षा विभाग का प्रभार फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कोल्हान में संताल जनजाति से एक और मंत्री बनाकर झामुमो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जबकि आरजेडी कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। झारखंड पुलिस में बड़ा प्रमोशन, प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा को डीजी रैंक में पदोन्नति। 1994 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और झारखंड के प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा को डीजी रैंक में प्रोन्नति मिल गई है। इससे पदोन्नति के बाद झारखंड पुलिस में अब कुल 4 डीजी रैंक के अधिकारी हो गए हैं, जिनमें अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और मनविंदर सिंह भटिया भी शामिल है। वरिष्ठ अधिकारियों का यह मजबूत टीम राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिस कार्यप्रणाली को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। रोजगार योजना पर संकट, झारखंड में पीएमईजीपी सुस्त, बैंकों की बेरुखी बन पड़ी बाधा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी इस वित्तीय वर्ष झारखंड में सुस्त चल रहा है। 8 महीने बीतने के बाद भी खादी एवं ग्रामोद्यान आयोग केबीआईसी ने जिलों को वार्षिक लक्ष्य जारी नहीं किया है। पिछले साल के 313 आवेदनों में से केवल 53 को ही लोन मिला, जबकि 347 आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं। सब्सिडी में देरी के कारण कई खाते एनपीए में बदल गए हैं और बैंक नए लोन देने का उत्साहित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति रोजगार सृजन की योजना को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। जनता के दरवाजे पर पहुंचेगी सरकार, सीएम हेमंत सोरेन 21 नवंबर को पलामू से शुरू करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार अभियान।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21 नवंबर को पलामू में राज्यव्यापी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 15 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत रांची जिले के सभी 305 पंचायतों और नगर निगमों में 53 वार्डों में से 21 नवंबर से शिविर लगेंगे। इन शिविरों में आम जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन लेकर पात्र लाभार्थी को सीधे लाभ पहुँचाया जाएगा। उपायुक्त रांची ने अधिकारियों को अधिकतम लोगों को जोड़ने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। होटवार जेल में चौंकाने वाला खुलासा, कैदियों को मिल रहा पत्थर जैसी रोटी और पानी की जैसी दाल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA द्वारा 12 से 29 नवंबर तक कराए गए निरीक्षण में होटवार जेल की भयावह स्थिति सामने आई है। 400 कैदियों से बातचीत में पता चला कि उन्हें इतनी सख्त रोटी दी जाती है जो रात भर में पत्थर जैसी जम जाती है और दाल के नाम पर सिर्फ पानी परोसा जाता है। कैदियों ने आरोप लगाया कि जेल की कैंटीन में टमाटर 100 रुपये और प्याज 150 रुपये प्रति किलो बेचे जाते हैं। साथ ही 7,000 तक वसूली होती है। जेल मैनुअल में सप्ताह में 3 दिन नॉनवेज का प्रावधान है, लेकिन कैदियों का कहना है कि ये व्यवस्था बस कागजों में सीमित है। जमशेदपुर में दिन दहाड़े बड़ी वारदात, थाने से सिर्फ 200 मीटर दूर उड़ा दिए 20 लाख के जेवरात। जमशेदपुर के उलिडी थाना क्षेत्र में महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने पवन कुमार के घर के करीब 20 लाख रुपए के जेवरात उड़ा लिए। घटना मंगलवार रात की है, जब पवन कुमार आदित्यपुर में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर लौटने पर उन्हें मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला और सारे जेवरात गायब मिले। पिछले 1 महीने में शहर के कई थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुलिस के आसपास की CCTV फुटेज खंगाल कर शुरू कर दी है। लिखित शिकायत के बाद औपचारिक जाँच की जाएगी। छात्रों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ, जेक ने मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 की फीस में 25% तक की बढ़ोतरी की। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा शुल्क में बड़ी वृद्धि का फैसला किया है। मैट्रिक की फीस में अधिकतम 340 और इंटर की में 290 तक की बढ़ोतरी हुई है, जो कुल मिलाकर लगभग 25% है। हर साल लगभग 7.5 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। जेक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा का कहना है कि पिछले कई वर्षों से फीस नहीं बढ़ाई गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू हो गई है। परीक्षाएं फरवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में बड़ा सुरक्षा चूक, ICU में घुसा CR, बेड के नीचे मिला छिपा हुआ। SNMMCH अस्पताल में मंगलवार तड़के 4 बजे एक चौंकाने वाली घटना हुई, तब एक CR बिना किसी रोक टोक के मुख्य गेट से अंदर घुसकर सीधे सर्जिकल ICU तक पहुंच गया। CR ICU के एक बेड के नीचे छिप गया, जिसे बाद में इमरजेंसी कर्मी ने देखा और स्टाफ की मदद से बाहर निकाला। सुरक्षा कर्मियों को जानवर के प्रवेश का बिल्कुल आभास नहीं हुआ। यह घटना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि कैसे एक जंगली जानवर अस्पताल के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना रोक टोक के पहुँच सकता है। बिहार चुनाव परिणाम का असर, झारखंड में राजद कोटे के मंत्री को लेकर अटकलें तेज। बिहार में RJD की करारी हार के बाद झारखंड में मंत्री संजय प्रसाद यादव के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। बिहार चुनाव के दौरान झामुमो को सीटें न मिलने पर पार्टी ने नाराजगी जताते हुए खुद को अलग कर लिया था और गठबंधन की समीक्षा की बात भी की थी। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक के एक्स पोस्ट ने इन अटकलों को और बल दिया है। गोड्डा से तीसरी बार विधायक चुने गए संजय यादव पर झारखंड के साथ बिहार में वोटर सूची में होने का आरोप है। हालांकि 15 नवंबर के राज्य स्थापना दिवस में उनकी मंच पर मौजूदगी से संकेत मिलता है कि झामुमो जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगा। बालू खरीदारों के लिए बड़ी राहत, झारखंड में घटने लगी बालू की कीमतें, नए नियम से मिलेगी और राहत। झारखंड में बालू की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। सैंड माइनिंग रूप 2025 के अनुपालन की घोषणा मात्र से ही कीमतों में कमी आने से पहले जहां एक हाईवे 45 से 50 हजार रुपये तक में मिलता था, वहीं अब यह 35 से 35 हजार रुपये में मिल रहा है। नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को 100 CFT बालू के लिए सिर्फ 100 का चालान कटाना होगा, जबकि ग्राम सभा की अनुमति से ग्रामीणों को 100 CFT बालू मुफ्त मिलेगा। हालांकि यह व्यवस्था पेशा अधिनियम पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही पूरी तरह से लागू होगा, क्योंकि कोर्ट ने पेशा लागू होने तक लघु खनिजों के उत्खनन पर रोक लगा रखी है। धनबाद में संवेदनशील मामला, जंगल में अर्धनग्न मिली गोड्डा की महिला, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। धनबाद के राजगंज में दलूडीह पंचायत स्थित घने झाड़ियों में गोड्डा की एक महिला अर्धनग्न अवस्था में मिली। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को राजगंज थाने लाया। महिला ने बताया कि वह 4-5 दिनों से राजगंज में थी, लेकिन पुलिस ने उसे कुछ रुपए देकर वापस गोड्डा भेज दिया। ग्रामीणों का कहना है कि महिला बेहोशी की हालत में थी और उसके शरीर से जख्मों के निशान थे, जिसमें उन्होंने आशंका जताई जा रही है। प्रभारी अलीसा कुमारी ने कहा कि महिला विक्षिप्त जैसे व्यवहार कर रही थी और उन्हें कई शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस की इस कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
मौसम में बदलाव के संकेत। बंगाल की खाड़ी में हलचल, झारखंड में ठंड के मिजाज में आएगा बदलाव। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे प्रेशर के कारण झारखंड में ठंड के असर में बदलाव के आसार है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से बढ़कर 14 डिग्री तक पहुंच जाएगा।